डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई सियासी नारा बनकर रह गई। डॉक्टर आफिया का केस खराब करने में बड़े बड़े लोग शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका के दौरान तवक्को जाहिर की गई कि वो डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी सदर पर दबाव डालेंगे, लेकिन ये सब बातें नारे बनकर रह गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर आफिया का केस इतना ख़राब कर दिया गया है कि उसकी रिहाई के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकते। इस हवाले से डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया है कि आफिया सिद्दीकी केस को ख़राब करने में पाकिस्तान के अंदर मौजूद शख्सियात का बहुत बड़ा किरदार है। मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया का जो मामला वो बहुत पेचीदा मामला हो चुका है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब लापता हुई तो ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी और इस केस को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया। आफिया सिद्दीकी केस को ख़राब करने में पाकिस्तान के अंदर मौजूद शख्सियात का बहुत बड़ा किरदार है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि एक और अहम इंकशाफ करते हुए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जमहूरी दौर में अमेरिका के हवाले किया गया। व्हाइट हाउस में मौजूद सहाफ़ियों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लक सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान में अवाम का एक हिस्सा जो कहता है कि आफिया को हर सूरत में पाकिस्तान वापस लाएं। ये भी कहा गया कि आफिया सिद्दीकी को शकील आफरीदी के बदले रिहा कर दिया जाएगा। मारूफ तज्ज़ियाकार नजम सेठी का कहना है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के बारे में इस स्टेज पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। ना ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले करेगा और ना ही ये उम्मीद रखें कि आफिया जल्द रिहा हो जाएगी। ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात वैसे हो जाएं जैसे ताल्लुक की बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं कि हम मुस्तकबिल में ऐसे ताल्लुकात बनाएंगे। अगर एक दूसरे से किए वादे पूरे हो जाएं तो फिर ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे और इसी दौरान ही कैदियों का तबादला मुमकिन हो सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे वादे हैं जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया के केस को लेकर हम माजी के झरोकों में झांके तो सबसे पहले ओबामा ने 2016 में ख़वातीन की मुआफ़ी का ऐलान किया और कहा था कि मैं अपना इक़्तिदार छोड़ने से पहले जेलों में कैद 300 ख़वातीन की रिहाई का हुक्म दूंगा। उन्होंने ऐसा किया भी और 150 से ज़ायद ख़वातीन को रिहा भी किया गया जो मुख्तलिफ जराइम में कैद काट रही थीं। लेकिन रिहाई पाने वाली ख़वातीन की फहरिस्त में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की खबरें गर्दिश तो बहुत कर रही हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाने के लिए क्या किरदार अदा करती है। गमज़दा ख़ानदान का कहना है कि हमें उम्मीद है कि डॉक्टर आफिया को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपको अहम तरीन बात बताते चलें कि मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ वफाकी वज़ीर कानूनदान SM ज़फ़र ने 10 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अक्टूबर 2009 में पार्लियामेंट वफ़द के साथ अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया को मिलने गया। वो जिस जगह कैद थी वो जगह अजीब सा तासुर दे रही थी। एक कोने में ज़ईफ़ और ख़ुद में सिमटी हुई लागर सी लड़की बैठी हुई नज़र आई। वो लड़की कोई और नहीं डॉक्टर आफिया थी। उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं कोई डॉक्टर या सर्जन नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक एजुकेशन के शोबे से है और मैं उन बच्चों को पढ़ाने का हुनर जानती हूँ जिनको पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है और अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। उन्होंने कैदोबंद की सोबतों के बारे में बताया कि मेरे साथ यहाँ पर कैसा सलूक होता है और ख़ुसूसी तौर पर जब मुझे यहाँ से बाहर ले जाया जाता है तो उसके बाद वापसी पर मेरी जिस अंदाज से तलाशी ली जाती है वो तरीका नहायत शर्मनाक होता है। इसके अलावा अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद थी। वाज़ेह रहे कि आफिया सिद्दीकी को 2003 में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में अफ़गानिस्तान से गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया था। इसका इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पर आयद किया गया, ताहम उसके साथ साथ सिविलियन हुकूमत को भी इल्ज़ाम दिया गया कि उसने कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को फॉलो नहीं किया। उनके हवाले से पाकिस्तान में कहा जाता है कि साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्हें डॉलरों के एवज़ अमेरिकी हुकाम के हवाले किया गया था। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। आफिया कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त की हुकूमत ने इस वाक़ये से लातल्लुकी का इजहार करते हुए डॉक्टर आफिया के रोते बिलखते ख़ानदान को दिलासा तो दिया कि हम आफिया को ढूंढ निकालेंगे। यूँ करते कराते कई बरस गुजर गए। 2008 में भी बडग्राम जेल में कैदी नंबर 650 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, जिस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने डॉक्टर आफिया को अलकायदा के साथ ताल्लुकात और अफगानिस्तान में FBI के एहलकार और अमेरिकी फ़ौज अफसरों को कत्ल करने की कोशिश समेत 7 इल्ज़ामात में 86 बरस की सज़ा सुनाई थी
اور اس وقت امریکی جیل میں 86 سال کی قید سزا کاٹ رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں عافیہ صدیقی کی رہائی اب محض سیاسی نعرہ ہی بن کر رہ گئی ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔